जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है, अपन राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में। अब उसी श्रृंखला में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अलवर जिले के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी? अलवर जिले के शुभंकर की। तो आपको पता होगा दोस्तों, अलवर जिले का शुभंकर क्या है? सांभर। क्या है? सांभर। तो ये याद रखना आपको, अलवर जिले का शुभंकर कौन है? सांभर। और एक जिला एक उत्पाद की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, एक जिला एक उत्पाद के अंदर, इसके अंदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स को रखा गया है। ठीक है ना? कोटपुतली बहरोड की बात करें, चाहे खेरथल तिजारा की बात करें, चाहे अलवर की बात करें, तीनों का ही जो एक जिला एक उत्पाद, उसमें क्या रखा गया है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स को रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राचीन नाम की। जो अलवर जिला है उसको प्राचीन पहले क्या बोलते थे? उसको अलगपुर बोलते थे, या फिर सालव प्रदेश भी बोला जाता था। अलगपुर या सालव प्रदेश, दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने। अब बात करें दोस्तों इसके उपनामों की, तो उपनामों में जैसे अलग अलग विदेशों से इसकी तुलना की गई, चाहे स्कॉटलैंड अपना जो, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, कश्मीर से भी इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड कहा जाता है। साथ ही इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और इसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखना है। ठीक है ना? क्या याद रखोगे? एक तो याद रखोगे राजस्थान का स्कॉटलैंड, एक रखोगे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, और एक राजस्थान का सिंह द्वार। ये तीनों ही नाम किसके हैं? ये अपने अलवर जिले के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अलवर प्रजामंडल की। इसकी स्थापना दोस्तों 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। और इसकी स्थापना में जो स्थापना का श्रेय वो किसे जाता? जो आपके हरिनारायण शर्मा थे। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। देखो, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, दोनों आपके याद रह जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अलवर किसान आंदोलन की। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1923 और 24 के अंदर। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाए अलवर किसान आंदोलन कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका 1923-24। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसका जो इस जो आंदोलन की में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो इसके अंदर मुख्य भूमिका एक तो गोविंद सिंह ने और एक माधो सिंह ने। ये भी दोनों भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। देख लो दोस्तों, चाहे आपने यहाँ देखा, यहाँ पे भी हरिनारायण कुंज बिहारी, यहाँ देखो गोविंद सिंह और माधो सिंह, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नाम है, तो आपके याद रह जाएंगे। और ये इन्होंने क्यों था? क्योंकि इस समय 1923-24 में दोस्तों क्या हुआ था? अलवर जिले के अंदर जो सुअर थे, जंगली सुअरों ने यहाँ के किसानों की फसल को नष्ट कर दिया था। और उसी के विरोध में, ठीक है ना, जो जंगली सुअर थे, उन जंगली सुअरों ने किसानों की फसल नष्ट कर दी। फसल क्या कर दी? नष्ट कर दी। और फिर भी जो यहाँ के जो राजा थे वो क्या ले रहे थे? टैक्स ले रहे थे, कर ले रहे थे। और उसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अलवर सिटी पैलेस की। तो ये इस अलवर सिटी पैलेस के बारे में पता तो सबको है कि ये कहाँ पे स्थित है। ये अलवर के अंदर स्थित है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण दोस्तों करवाया था बख्तावर सिंह ने। महाराजा बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें दोस्तों सरिस्का पैलेस की। तो ये सरिस्का पैलेस दोस्तों कहाँ पे? ये अलवर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर जिले में। और अलवर जिले में भी कौन सा? जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अंदर ये कौन मौजूद है? ये आपका सरिस्का पैलेस मौजूद है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी? सरिस्का अभ्यारण्य की। ठीक है दोस्तों, ये अलवर जिले का अपने आप में एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। क्या याद रखोगे? 1955 के अंदर सरिस्का अभ्यारण्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? अलवर जिले के अंदर। इसे दोस्तों बाघों की मांद कहा जाता है। ठीक है ना? यानी यहाँ पे बाघ क्या रहते हैं? बाघ यहाँ पे रहते हैं, बाघों के बच्चे रहते हैं। ठीक है ना? तो इसको बाघों की मांद कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बाघ परियोजना भी चल रही है। कब से चल रही है? वर्ष 1978 से। कब से चल रही है? वर्ष 1978 से यहाँ बाघ परियोजना भी चल रही है। इस बाघ परियोजना के तहत यहाँ बाघों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य की। सरिस्का कई जगह इसका नाम सरिस्का ए अभ्यारण्य भी लिखा होता है। और आपको पता है ये स्थित कहाँ पे? अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में है। एक इसके बारे में विशेष थे, आपको ये याद रखना है कि जो ये सरिस्का ए अभ्यारण्य है, ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछ ले, एग्जाम में प्रश्न आए
कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरिस्का ए अभ्यारण्य। अब बात करते हैं दोस्तों जय सागर झील की। नाम से ही पता चल रहा है किसने निर्माण किया होगा, इसका निर्माण किया था दोस्तों सवाई जय सिंह ने। किसने किया था, सवाई जय सिंह ने। अब आपको ये लग रहा होगा दोस्तों कि आमेर वाले राजा, जयपुर वाले राजा यहाँ क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे दोस्तों अलवर जयपुर का ही भाग हुआ करता था, इसलिए यहाँ के लगभग निर्माण कार्य जो जयपुर राजा उनके द्वारा किए गए थे। और ये जो जय सागर झील है दोस्तों, ये हरे कबूतर हुए बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर, ये बाघ यहाँ वाले यहाँ विचरण करते रहते हैं, दोनों आपस में आना जाना इनका लगा रहता है। अब बात करें दोस्तों सिलीसेड झील की, ये तो अपने आप में फेमस है। हाल ही में दोस्तों इसको राजस्थान की 5वीं रामसर साइट की घोषणा की गई है इसके लिए, ठीक है ना। राजस्थान की 5वीं रामसागर झील के रूप में किसे दर्जा मिला है, सिलीसेड झील को मिला है। और ये कहाँ स्थित है, ये अलवर जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, जो सिलीसेड झील है इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। और इसमें एक ये भी याद रखोगे, ये राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का नंदन कानन कौन है, तो कौन है, आपकी सिलीसेड झील है। और इस सिलीसेड झील को बनाया कहां पर है, इसको अलवर में ही बनाया गया, रूपारेल नदी के ऊपर बांध बनाकर, ठीक है ना। रूपारेल नदी पर बांध बनाकर इसके पानी को रोककर महाराजा विनय सिंह ने क्या किया था, सिलीसेड झील का निर्माण किया था। अब आगे बात की जाए दोस्तों रूपारेल नदी की, देखो ये वाली नदी, इस रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहा जाता है। देखो रूपारेल नदी, लसवारी नदी, इसका उद्गम दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियां। और ये उदयनाथ की पहाड़ी है कहां पे, थानागाजी तहसील अलवर के अंदर। और ये जो दोस्तों थानागाजी तहसील है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों गर्भाजी झरना, कौन सा झरना, गर्भाजी झरना, ये कहां पे मौजूद है, ये अलवर में। इतना ही याद रखना, गर्भाजी झरना अलवर। और फतेहगंज गुंबद ये भी अलवर में है। इसके बारे में एक बात और भी याद रखना, ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 5 मंजिला। कौन, फतेहगंज गुंबद, कहां पे है, अलवर में, 5 मंजिला। अब बात करेंगे दोस्तों दुर्गों की। काफी सारे किले मौजूद हैं। भानगढ़ का नाम आपने सुना होगा, राजगढ़ दुर्ग का नाम सुना होगा, बाला किला का नाम सुना होगा आपने, अजबगढ़ का, केसरौली पहाड़ी किला, काकनबाड़ी का किला, ये सारे किले कहाँ पे है, ये अलवर के अंदर। सबसे पहले दोस्तों राजगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, राजगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रताप सिंह नरूका ने करवाया था। किसने करवाया था, प्रताप सिंह नरूका ने। अब बात करते हैं दोस्तों बाला किला की। बाला किला के बारे में सब जानते हो आप, इसको अलवर का किला भी कहते हैं। इसके देखो दोस्तों कुछ उपनाम भी हैं, ठीक है ना। एक तो रावण देहरा, सबसे पहला तो क्या है, रावण देहरा। एक इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, अन्य नाम क्या है इसका, इसका अन्य नाम है कुंवारा किला। कुंवारा किला भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। देखो बाला किला भी कहा जाता है और कुंवारा किला। बाला से बालाजी याद कर सकते हो आप, और बालाजी वैसे कुंवारे थे इसलिए कुंवारा किला। इसका निर्माण दोस्तों सबसे पहले अलगू राय द्वारा 1049 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। किसने करवाया था, अलगू राय ने 1049 ईस्वी के अंदर। और इसका दोस्तों पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण की अगर बात की जाए तो ये पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ये आपके हसन खां मेवाती द्वारा किया गया था। मेव जनजाति दोस्तों अलवर में पाई जाती है, आपको पता है। और हसन खां मेवाती ने किसका पुनर्निर्माण करवाया, इस बाला किला का पुनर्निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों भानगढ़ का किला। इसके बारे में आप सब जानते हैं, इसको भूतिया किला भी कहा जाता है, ठीक है। अभी ये उजड़ी हुई हालत में है, इसको क्या कहा जाता है, भूतिया किला। और इसका निर्माण देखो भय से भानगढ़, भय से भूतिया और भय से भगवंत दास। ये भगवंत दास कौन से हैं, आमेर वाले, आमेर वाले महाराजा भगवंत दास। अब बात करें तो दोस्तों अजबगढ़ का किला, नाम से ही पता चल रहा है कि अजबगढ़ का किला, ऐसे अजबगढ़ ऐसे अलवर। निर्माण किसने करवाया, ऐसे अजबगढ़ ऐसे अजब सिंह, ठीक है ना। तो किसने करवाया, अजब सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे केसरौली पहाड़ी किला। अब ये जो केसरौली पहाड़ी किला, इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि आपके अलवर जिले के अंदर मौजूद है। क्या याद रखना है, अलवर जिले के अंदर मौजूद है। अब बात करेंगे दोस्तों काकनबाड़ी का किला, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका भानगढ़ अलवर के अंदर, भानगढ़ अलवर के अंदर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूसी महारानी की छतरी की। ये अपने आप में फेमस है, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे पहले तो इसको क्या याद रखोगे आप, ये 2 मंजिला है, ठीक है ना। कितनी मंजिला है इसमें, 2 मंजिला दोस्तों। कहाँ पे मौजूद है ये, अलवर जिले के अंदर, अलवर जिले के अंदर। और दोस्तों इसमें कितने खंबे हैं, इसमें 80 खंबे हैं। कितने खस्सी हैं,
80 खंबे, तो इसको 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकता है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अलवर। या पूछे मूसी महारानी छतरी कहाँ है, तो अलवर। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, इसका निर्माण आपका महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पासवान रानी थी, कौन सी, मूसी महारानी, एक वहां की पासवान रानी थी मूसी महारानी, उसी की याद में करवाया गया था महाराजा विनय सिंह द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कुतुब खाना पुस्तकालय की। तो आपको क्या याद रखना है, ये कुतुब खाना पुस्तकालय कहाँ पे है, ये आपका अलवर जिले के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं दोस्तों नारायणी माता मंदिर की। तो ये जो नारायणी माता मंदिर है, इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है, इसका मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़, और राजगढ़ कहाँ है, अलवर के अंदर। तो क्या याद रखोगे, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है, बरवा डूंगरी अलवर के अंदर। ठीक है, इसको दोस्तों नाइयों की कुलदेवी भी कहा जाता है। कहा क्या कहा जाता है, नाइयों की कुल देवी। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि नारायणी माता जो बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में स्थित है, किस संप्रदाय की या किस धर्म की कुलदेवी है, तो आपका क्या हो जाएगा, नाइयों की कुलदेवी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे भरतरी मंदिर की। जो राजा भरतरी था, यहाँ पे इनका क्या था, मंदिर था दोस्तों। और ये मंदिर किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय में भी कौन सा, गुरु गोरखनाथ जी, किसको समर्पित है, गुरु गोरखनाथ जी को ये मंदिर क्या है, समर्पित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे दोस्तों पांडवपोल मंदिर की। ये पांडवपोल मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये इसी अलवर के अंदर मौजूद है। पांडवपोल मंदिर कहाँ है, अलवर में। यहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में क्या मिली है दोस्तों, मूर्ति है। हनुमान जी की सोते हुए जो हनुमान जी है, वहां की क्या है, मूर्ति है। और इस मंदिर में दोस्तों हनुमान जी का ये लक्ष्मी मेला लगता है, यानी उसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। किसमें, पांडवपोल मंदिर में हनुमान जी का क्या लगता है, लक्ष्मी मेला भी लगता है। उसके बाद दोस्तों चाहे नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें, चाहे नालदेश और तीर्थ स्थल की बात करें, दोनों ही कहाँ स्थित है, अलवर के अंदर। उसके बाद दोस्तों देखिए बिलारी माता का मंदिर, बिलारी माता का मंदिर। और एक दोस्तों जिलानी माता भी है। कौन सी, एक तो बिलारी माता और एक जिलानी माता, दोनों ही कहाँ स्थित है, ये दोनों ही अलवर के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों बात आगे करें अपन माचिस उद्योग की। तो माचिस उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, माचिस उद्योग दोस्तों अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का। और जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, उसकी शुरुआत या फिर उसका विकास आपका अलवर जिले में हुआ था। क्योंकि मेवात कहाँ पे है, मेवात अलवर के अंदर। मेव लोग कहाँ पे रहते हैं, अलवर के अंदर। अलवर का प्राचीन नाम मेवात भी